अगर आपके 5-7 बच्चे और होते तो ये माथुर एक्सप्रेस कितनी लंबी लगती है ना? ओयो दादा कुछ भी। तुम लोगों के बाल कितने रूखे हो गए हैं। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को कितना मुश्किल। बताते हैं। हम आ गए हैं। ओयो दादा 15 मिनट का कह के गए थे, 1.5 घंटे में लौटे हैं। ब्रेड बटर लेने गए थे, बच्चा लेकर आ गए। अरे लेने तो गए थे हम ब्रेड और बटर। ले आए हमारे लिए ब्रदर। हाँ। ए जी, आपकी 5 बेटियों को तो पूरी दुनिया जानती है, इसे कहाँ छुपा कर रखा था आपने? अरे हुआ ये कि हम बाजार में थे, मार्केट में, तो वहां ये बच्चा हमको रोता हुआ मिला। लगता है इसके माँ बाप कहीं खो गए हैं। ओयो दादा माँ बाप गुम गए? मतलब माँ बाप के हाथों ये खो गया है। पर पापा, इस बच्चे ने अपने पापा का नाम पता कुछ बताया क्या? नहीं, सिर्फ अपना ही नाम बताया है बिट्टू, बाकी और कुछ नहीं बता पा रहा है। फिर उसको लेके हम चले गए पुलिस स्टेशन। वहां पे पुलिस वालों ने उसकी फोटो खींच के बनारस के सारे पुलिस स्टेशन में बांट दी। अब इंस्पेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में इसके घर वालों का पता चल जाएगा। अब क्या करते फिर उसके बाद, सोचा बच्चे को कहाँ छोड़े, तो इसलिए हम अपने साथ ले आए। अरे बहुत अच्छा किया। देखिए तो कितना मासूम है, कितना प्यारा है। बहुत ही क्यूट है ना। ये लो, हम खिला दें? मैं खुद खा लूं। ओयो तो दले लो, खा लो खुद। और तुम्हारा घर कहाँ है? उधर। बेटा उधर मतलब ये तो बता दो कि उधर किधर? अंकल जिसको इधर नहीं कहते उसको उधर कहते हैं। पहली बार जिंदगी में ये सब सीखने को मिल रहा है। पहले क्यों नहीं सीखे? क्योंकि आप जैसा कोई टीचर नहीं मिला ना हमको सिखाने के लिए। चलो भाई हम चलते हैं, जरा ऑफिस का बहुत काम करना है। तुम लोग जरा इससे पूछो कि इसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, कहाँ रहता है। अरे बापू, यो भी कोई मुश्किल काम से? अरे यो तो इतना आसान है, यो हमारे बाएं हाथ का खेल है बापू। दाएं हाथ का खेल क्यों नहीं? अब मजा आएगा। संभालो इसको, हम चले अपना काम करने। बेटू ये देखो, पेपर से बोट ना ऐसे बनाते हैं। पहले पेपर को फोल्ड करो, फिर एक ट्रायंगल बनाओ, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाओ, फिर ऐसे फोल्ड करो। ये देखो बन गई पेपर की बोट। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। दीदी आप देखना, आज मैं खुद ही नाव बना के चलाऊंगा। अच्छा। बिट्टू आपके पापा का नाम क्या है? अभी वापस आकर बताता हूँ। ये बाथरूम में जाके कैसे बताएगा कि इसके पापा का नाम क्या है? आ गया। पता चल गया, मेरे पापा का नाम है पापा। अच्छा बिट्टू, आपके पापा काम क्या करते हैं? मैं अभी वापस आके बताता हूँ। ये बाथरूम जाके अपने पापा की जॉब के बारे में पता करेगा क्या? तो ये भी पता चल गया। मेरे पापा ना किचन में खाना बनाते और बर्तन साफ करते। दीदी, तो कुल मिला के हम बिट्टू के मामले में इस नतीजे पे पहुंचे से है
कि बिट्टू के मामले पे किसी भी नतीजे पे पहुंचना आसान ना है। सही कह रही है काजल। अरे वाह, ये देखो बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है। स्वीटी, बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है। अच्छा, अभी चलते हैं। सत्यानाश कर दिया इसने। अब जल्दी से नल बंद करो, ये तौलिया निकालो ताकि पानी अंदर जाए नाली में। ये लीजिए, अपना बच्चा संभालिए। हमारा बच्चा? अयो दादा, इस आफत की पुड़िया को आप लाए तो आप ही का बच्चा हुआ ना। जानते हैं क्या किया है? अरे मीनाक्षी के कमरे के बाथरूम की नाली बंद कर दी और नल खोल दिया तेज। पूरे घर में, पूरे कमरे में पानी पानी हो गया। ये गलत काम तुमने किया। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या बड़े लोग करेंगे? बात तो सही बोल रहा है। अयो दादा, लेकिन काम तो गलत किया है ना। हाँ, काम गलत किया है। आंटी, गलत काम किसे कहते हैं? बेटा, गलत काम वो होता है जिससे दूसरों को परेशानी होती है। परेशानी का मतलब क्या होता है? अब अयो दादा, आप ही समझा दीजिए इसे, परेशानी का क्या मतलब होता है। आप समझाती तो ज्यादा जो समझाती, क्योंकि मेरी मम्मी भी पापा से ज्यादा अच्छा समझाती है। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं वो? हाँ, मम्मी का नाम मम्मी है और पापा का नाम पापा है, और दोनों घर में रहते हैं। अच्छा। अरे दादा, अगर हम और रुके ना इसके साथ तो हमारा दिमाग बेच खाएगा। हम जा रहे हैं काम करने। अरे आप डैडी, हाँ आपने ग्लू मंगवाई थी ना, ये लीजिए। हाँ हाँ हाँ, रख दो रख दो। दीदी, ग्लू किसे कहते हैं? जो चिपकाने का काम करता है उसे ग्लू कहते हैं। और ये ग्लू तो इतना पावरफुल है कि किसी भी चीज को चिपका देता है। जैसे क्या क्या चिपका सकता है? जैसे कि रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, पेपर, सब कुछ। अच्छा, ये बात है। ट्रेन से प्लेन को चिपका सकता है? अरे अब तुम कहाँ भाग गई? सब लोग इसको छोड़ के हमारे पास। देखो बेटा, अगर तुमको यहाँ पे रहना है ना तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। कोई बदमाशी नहीं करोगे है? और हमको अपना ऑफिस का काम करना। चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, ये ऑफिस का काम है? ऑफिस का काम घर में क्यों करते हैं? घर का काम भी हम ऑफिस में करते हैं ना। कौन सा काम? अरे जैसे खाना खाना हम ऑफिस में बैठ के खाते हैं रोज 1:30 बजे। अब लेकिन तुम कोई बदमाशी नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे बैठना और ज्यादा सवाल मत करना, वरना धमकी नहीं देना अंकल, वरना क्या? वरना मैं इतना रोऊंगा कि आपको भी रोना आ जाएगा, समझे? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मत रोना, एकदम शांति से बैठे रहो, हैं, चुपचाप, और हमको अपना ऑफिस का काम करने दो, ठीक है? ठीक है। अब आएगा बच्चा। देखो किसका फोन है बेटो? अरे कहाँ गया? हमारे फोन को क्या हो गया? अरे चिपक गया। अरे धरती माता ने पकड़ लिया क्या? निकल का नहीं रहा। लगता है बिट्टू अपना काम कर गया है। हे भगवान, तूने क्या छुट्टियों में इस बच्चे को बनाया था? हमारा फोन चिपका के चला गया।
अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सॉरी सर, अभी हम अटेंशन की पोजीशन में नहीं, टेंशन की पोजीशन में हैं। तुम्हारे घर में 5 लाख का चेक है, ना कि कैश, कि तुम टेंशन में हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम पियोन को कहकर चेक वापस मंगा लेंगे। हाँ, मतलब मंगवा लीजिए सर, मंगवा लीजिए। थैंक यू सर। अरे मैं बिट्टू कहाँ हुआ? अयो दादा, बिट्टू का नाम लेके हमारी बेटियों को काहे डरा रहे हैं आप? अरे डरा कहाँ रहे? किसी ने तो कहा था इसको हैंडल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बोला नहीं था? कभी कभी बापू इंसान से ही गलती हो जाती है ना। कभी कभी पापा, इस बिट्टू को झेल पाना कोई आसान काम नहीं है। सुनामी का इंडियन वर्जन है ये बिट्टू। अरे मैं तो कहता हूँ फर्स्ट एडिशन कॉपी से बिट्टू। आनंद बाबू, आनंद बाबू, ये क्या तरीका है? हुआ प्रीतम जी, आप इतना गुस्से में काहे लग रहे हैं? आपकी बेटी काजल और वो बच्चा क्रिकेट खेल रहे थे। बिट्टू की वजह से जो भी आपका नुकसान हुआ हो तो उसकी तरफ से हम आपको सॉरी बोलते हैं। आपके सॉरी से कुछ नहीं होगा, आपको वो कांच के पैसे देने पड़ेंगे। ये कोई तरीका हुआ? ठीक है, आप अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लीजिए, जो भी पैसा लगेगा बिल दीजिएगा, हम भर देंगे। ठीक है, लेकिन काजल ने अच्छा नहीं किया। काजल, इसमें तुम्हारी भी गलती है। जब तुमको मालूम था कि वहां पे गमला पड़ा और गिर सकता है तो तुम काहे इसको नहीं उठाई वहां से? हैं? तुमको मालूम है कितना नुकसान हो सकता है? कम से कम 7 से 10 हजार का। अयो दादा, इस बिट्टू ने तो नाक में दम कर रखा है। सर, बॉस ने हमको आपसे चेक लेने के लिए भेजा है। हाँ, मीनाक्षी बेटा जी, जाके देखो हमारे कमरे में जो छोटा टेबल है उसके ऊपर एक 5 लाख का चेक पड़ा होगा, वो जरा ले आओ फटाफट। जी पापा। जा। ढंग से खाना भी नहीं खाने देता कोई। बैठो। हुआ? अरे क्या हुआ? ये नाव बनाना कौन सिखाया इसको? पापा, मैंने सिखाया था। अरे चला दी ना इसने 5 लाख के चेक की नाव। सर, वो 5 लाख का चेक दरअसल सर, एटम बम फोड़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी टाइटैनिक डूबी कैसे। अटेंशन सर, तुम्हारे पास भी टाइटैनिक था, लेकिन तुमने पहले कभी बताया नहीं। बाय द वे, किस समुंदर में डुबोया? समुद्र में नहीं सर, पानी की एक बाल्टी में। व्हाट? हमको बेवकूफ ना बनाओ, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। सर, बात को समझने के लिए आपको छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। कौन सी फिल्म की? सर, फिल्मों में आजकल कहानी होती कहाँ है सर, ये हमारी पर्सनल कहानी है। दरअसल हुआ ये कि पुलिस वालों ने हमको एक बच्चा थमा दिया सर, जिसके माँ बाप गुम हो गए, मतलब उससे अलग हो गए। तो अब जब तक वो माँ बाप उसको नहीं मिलते हैं तब तक वो चाहते हैं कि वो बच्चा हम संभाल के रखें। तो बच्चा हमारे घर पर है सर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, अभी तो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन आगे चल के आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। वो दरअसल बात यह है सर कि उस बच्चे ने हमारे 5 लाख के चेक की नाव बनाकर पानी की एक बाल्टी में चलाने की कोशिश की, और बैड न्यूज ये है सर कि वो नाव डूब गई सर। क्या? चेक की नाव बनाकर बाल्टी में डुबो दिया? अगर ये बात बिग बॉस बाटली वाला तक पहुंच गई तो हम उन्हें कौन सा मुंह दिखाएंगे आनंद? सर, आपके पास जो भी मुंह है सर, वही सबसे अच्छा है, आप वही दिखा दीजिए सर, क्योंकि हमारा मुंह तो दिखाने लायक नहीं है। शट अप आनंद के बच्चे। सर, अरे जिस क्लाइंट का वो चेक था वो बहुत ही बड़ा बदमाश है। अगर उसका माल 2 दिन के अंदर नहीं पहुंचा तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देगा। और मुसीबत ये है कि हमारी कंपनी तब तक माल नहीं भेजती जब तक कि क्लाइंट का चेक हमारी कंपनी के अकाउंट में क्लियर ना हो जाए। तुमने तो मुझे औंधे मुंह गिरा दिया आनंद। अरे सर, आप क्या गिरे होंगे? ऑन द मुंह तो हम गिरे पड़े हैं सर, क्या बताएं? शट अप। सर,
सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें चेक संभाल के रखना चाहिए था। तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सर हम मानते हैं सर, लेकिन क्या करें, कोशिश हमने पूरी की। हेलो सर, लगता है फोन तो कट गया, अब नौकरी भी पक्का जाएगी। लेकिन अब क्या दिन भर हमको ऐसे लेट के फोन रिसीव करना पड़ेगा? बीना बहन, बीना बहन, आयो दादा, अरे क्या हुआ भाभी जी? कहाँ है वो? कौन? आपके उस छोटे से छोकरे ने हमारे हरि प्रसाद को घर से बाहर भगा दिया। आयो दादा, ये हरि प्रसाद कौन है? हमारा प्यारा कुत्ता हरि प्रसाद, उसने उसे बाहर भगा दिया। पूरा 80 घाट छान मारे मगर उसका कहीं सुराग नहीं मिला। अगर हमें हमारा हरि प्रसाद नहीं मिला तो हम पुलिस केस करेंगे। आयो दादा, अब बिट्टू, 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 ए बिट्टू, क्या सुन रहे हैं हम? तुमने इनका कुत्ता भगा दिया है? इस घर में तुमने सबको पागल कर रखा है। अगर आइंदा तुमने कोई भी बदमाशी की ना तो उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुमको, समझे? माफ कीजिएगा, हम किसी भी तरह से आपके गौरी प्रसाद को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गौरी प्रसाद? ये तो हमारे पति का नाम है। तो कुत्ते का नाम क्या है? हरि प्रसाद। बहुत सिमिलर है ना? प्रसाद तो है ना? जी नहीं, मतलब हम हरि प्रसाद को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा रूहानी कहीं, कहीं दिल वाली बात भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा। हाँ, आप? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। माथुर साहब से कहिए बिट्टू की माँ ही है। डैडी, मम्मी, जल्दी आइए, बिट्टू की मम्मी आ गई। आयो दादा, अरे हम कभी सोचे नहीं थे कि भगवान इतनी जल्दी हमारी सुन लेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। अब जल्दी से आप लोग इनके बिट्टू को इनके हवाले कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ बिल्कुल। जाओ बच्चों, जाके बिट्टू को लेकर आओ। जी डैडी। उसकी मम्मी आई है। जल्दी जल्दी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। आपने हमारे बिट्टू को संभाल के रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा नटखट है ना तो यहाँ वहाँ छुपता रहता है पूरा दिन ऊपर नीचे। बापू, पूरा घर छान मारा लेकिन बिट्टू का कहीं आता पता ना चला। क्या? बिट्टू, 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 कहाँ गया बेटा? बिट्टू, बिट्टू तुम यहाँ? बिट्टू मेरा बेटा। आपका बिट्टू बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन अनजाने में हम एक दो बार इसको डांट दिए थे। उसके लिए आप प्लीज हमको माफ कर दीजिएगा। हमारे बिट्टू ने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने जरा सी भी शिकायत नहीं करी। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चा है तो हाँ बिट्टू बेटा, अब अपनी मम्मा के साथ जाओ। हाँ, और एकदम शरीफ बच्चों की तरह रहना। पर अंकल शरीफ किसको कहते हैं? शरीफ जैसे आप और बदमाश जैसे हम लोग, है ना?